हेलो फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दे रही हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एसएससी सीपीयू 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का है, क्वेश्चन जीके का है और शिफ्ट 1 का मैंने आपको दे दिया है। मैं मैथ का भी सॉल्यूशन करवा रही हूँ और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने भारत का दौरा किया था 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरत कोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? सूरत कोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितनी अधिक नहीं होगी? 0.1 अधिक नहीं होगी। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी, कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? 0.1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, 2019 में बलवंत मुरेश्वर पुरंदर को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुरेश्वर पुरंदर को क्या चीज पद्म विभूषण दिया गया था? कला अभिनय रंगकर्मी में दिया गया था। रंगकर्मी में क्या दिया था? पद्म विभूषण दिया गया था 2019 में बलवंत मुरेश्वर पुरंदर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बन गई है? अर्पणा कुमार। अर्पणा कुमार क्या बन गई है? दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बन गई है अर्पणा कुमार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? 1000 जीवित जन्मों में 34 प्रति 1000 जीवित जन्मों में 34 है। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम होगी। इनको ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा। जिनकी इनकम क्या होगी? 8 लाख से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत PMSBY के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा रक्षण की कितनी राशि उपलब्ध है? कितनी राशि उपलब्ध है? 2 लाख। PMSBY के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु होती है तो आप लोग को 2 लाख का बीमा दिया जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वह क्या है? मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। आपका नेक्स्ट है, किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों के अंतराल के बाद पुरुषों की तिकड़ी कूद स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? अरपिंदर सिंह ने एथलीट ने एशियाई खेलों में 48वें वर्षों के अंतर्गत पुरुषों की तिकड़ी कूद स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में किस विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? लोकसभा में किस विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 20 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंतु भोकनाल किस खेल से संबंधित है? ये दंतु भोकानल किस खेल से संबंधित है? नौकायान से इनका संबंध है। नेक्स्ट है आपका, यूएई के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए
किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? कौन से पुरस्कार के लिए? प्रथम शेख सयूद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए CN राव को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। राजा रवि वर्मा को केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। मानव शरीर में दोनों और स्थित अंग को पहचाने, क्या ये वृक्क होगा? नेक्स्ट है आपका, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होने क्या कहलाता है? स्खलन कहलाता है। स्खलन क्या कहलाता है? घाव से रक्तस्राव बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? इस सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्या है? चुनाव के से उत्पन्न कोई भी संदेह और विवाद का जांच करना है तो ये सर्वोच्च न्यायालय को ये प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका, गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है? गड़गड़ाहट जब सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है। क्या आपका पहला ऑप्शन आकाशीय तड़ित का पहले दिखाई देना या गड़गड़ाहट का पहले सुनाई देना बादलों की पृथ्वी के संदर्भ में दूरी और कोण पर निर्भर करेगा? बिल्कुल गलत है ये। आकाशीय तड़ित दिखने से पहले गड़गड़ाहट सुनाई देती है, ये भी गलत है। गड़गड़ाहट सुनाई देते समय आकाशीय तड़ित भी दिखाई देते नहीं, एक गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देते हैं। ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? ये 40 वर्ष है। अधिकतम आयु कितनी है अटल पेंशन योजना के लिए? 40 वर्ष है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में 7वें कोलाहलपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस फिल्म निर्देशक कलम महर्षि बाबू राय पेंटर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? कौन सा पुरस्कार है? कला महर्षि बाबू राय पेंटर पुरस्कार दिया जाएगा गोविंद निहालिनी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा उष्मा देती है? सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा उष्मा देती है? विकिरण द्वारा देती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना का क्या कार्य है? प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करना के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। रेटिना क्या है? रेटिना का कार्य क्या है? प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करना के लिए मस्तिष्क को भेजी गई छवि है कि छवि क्या है, इसको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। बिल्कुल गलत। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आती, क्या होगा आपका? चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए नहीं, यूरेनियम के भंडारों के लिए। यूरेनियम के भंडारों के लिए क्या जाना जाता है? जादूगोड़ा को यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में भारत की विशिष्ट श्रेणी क्या थी? ये तृतीय श्रेणी में था भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस जनजाति सिक्किम की है? सिक्किम की कौन सी जनजाति है? भूटिया है जो सिक्किम की जनजाति है। नेक्स्ट है, कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली मध्य प्रदेश से। कपड़ा कला मुद्रण बाग शैली है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन सी संस्था संचालित कर रही है? भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन संचालित कर रही है? LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया क्या कर रही है? वंदना योजना को संचालित कर रही है। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या की लगभग
कितने लोगों के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार किया है? 0.4363। ठीक है, क्या हिंदी की जनसंख्या के लगभग इतने लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया गया है हिंदी ने। नेक्स्ट है आपका क्या था इसका आंसर? 0.4363, जिसमें हिंदी जनसंख्या बोली जाती है। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने शूरवीर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, ये जलियांवाला बाग के कांड के कारण। आपका नेक्स्ट है स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? स्कैरियन प्रभाव है भौतिक विज्ञान से संबंधित है स्कैरियन प्रभाव। नेक्स्ट है आपका कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ये केराटिन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षति से होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के महाराज्यपाल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल की उपाधि पहली बार वायसराय कब प्रदान की गई थी? 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं थे? तो नानाजी देशमुख को मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, प्रणब मुखर्जी को मिला था, भारत रत्न दिया गया था। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पसीना आना या संवेदन प्रकृति की क्या विधि है? तो या शरीर के आंतरिक पानी निकालना, गलत। शरीर से अतिरिक्त लवण निकालना, गलत। शरीर में आंतरिक तापमान को कम करने के लिए क्या है? पसीना आना या संवेदन प्रकृति की शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की एक विधि है ये। नेक्स्ट है आपका पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोनंग लोक नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, पोनंग लोक नृत्य। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल्य में 100% प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है? ये भारत की प्रत्यक्ष विदेशी नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल्य में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है? तो बहुब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं है। किसमें? बहुब्रांड उत्पाद खुदरा क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियां में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था? हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण कौन करवाया था? खारवेल ने। खारवेल किस राजा ने? खारवेल राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियां में हाथी गुफा का शिलालेख करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनवरी 2019 में मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे चुना गया था? सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया था, सुल्तान अब्दुल्ला को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लिखित रूप में से किसको संबोधित करते हुए अपने पद त्याग पत्र दे सकता है? अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा अपना त्याग पत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? कौन सी श्रेणी है जो हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणी में से एक नहीं है? समांतर श्रेणी में से एक नहीं क्या? हिम शिखा, हिमाद्री है, शिवालिक है और हिमाचल भी है। नेक्स्ट है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? ये पेरिस में आयोजित किए जाने हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024। नेक्स्ट है चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? ये वारली है जो महाराष्ट्र की है चित्रकला के क्षेत्र में। ठीक है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? वारली। नेक्स्ट है आपका
प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? क्या क्वेश्चन आपका? प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि 5 वर्षों तक जारी रहती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। नेक्स्ट है आपका, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए तो और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या कह रहा है? कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? ये बर्फ की बोतल फोड़ देगी। ठीक है, बर्फ कांच की बोतल को क्या हो जाएगी? फोड़ देगी। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीयू 9 दिसंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कल मैं फिर से आपको 50 क्वेश्चन दूंगी, एसएससी सीपीयू का ही दूंगी। मैथ का आपको वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है 9 दिसंबर का। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मड़ई। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।